के बेरोजगार युवाओं की मैं बात करना चाहूंगी। अध्यक्ष महोदय, जुडिशरी के एग्जाम्स हुए, हमारे क्या हरियाणा में काबिल बच्चे नहीं है? अगर जनरल कास्ट के लगते हैं, बाहर के लगते हैं, शेड्यूल कास्ट की सीटें खाली रह जाती हैं। एचपीएससी की सर, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन होता है सिलेक्शन बॉडी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है सिलेक्शन बॉडी, लेकिन आज हरियाणा में यह बोर्ड हो गया है रिजेक्शन बॉडी। एक 613 पोस्ट निकली असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश की। उपाध्यक्ष महोदय, 151 बच्चे, नेट, जेआरएफ, पीएचडी, सबके सब क्वालिफाइड, आप उनको नॉन फाउंड सुटेबल कर देते हैं। मंत्री जी बैठे, उनका विभाग है, मेज थपथपाते हैं सीडीएससी पे, कर दिया, कोई बात नहीं, अच्छा है, कर दिया, हक तो देते, खत्म करेंगे रिजर्वेशन। लिख लो, आपकी साजिश है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जो रिजर्वेशन दिया है उसको खत्म करने की यह साजिश रची जा रही है। उस 613 में से 151 बच्चे सेलेक्ट हुए, एक एससी, एक डीएससी, 150 सीटें थी। शर्म आनी चाहिए। क्या हमारा हरियाणा का युवा इतना नाकामयाब हो गया? क्या इतना नालायक हो गया? जो यूनिवर्सिटी में टॉपर बच्चे हैं वो 35% मार्क्स नहीं ले सकते, फिर आप कह रहे हैं बहुत अच्छी गवर्नेंस और आपकी बहुत अच्छी एक सरकार चल रही है। क्या कारण है? हमारा युवा, बेरोजगार पढ़ा लिखा युवा डंकी रूट से दूसरे देशों में पलायन कर रहा है, और जब उनको देश में लाया जाता है हमें बहुत दुख हुआ। हमारे हरियाणा के बच्चों को हाथों में बेड़ियां लगाकर, पैरों में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ियां लगाकर, जब हमारा युवा जो अपनी सारी की सारी जमीन बेचकर अपने बूढ़े मां बाप को प्रदेश में छोड़कर रोजगार के लिए गया था, और जब उनके हाथों में हथकड़ियां लगाई गई और उनको लेकर आया गया, हमें बहुत दुख हुआ। क्या कारण है? ऐसा हरियाणा में माहौल नहीं है। हमारा पढ़ा लिखा युवा हरियाणा में नौकरी नहीं दे रहे आप उसको, बेरोजगारी बढ़ रही है, वैकेंसीज खाली पड़ी है, नौकरी देंगे तो कच्ची देंगे, कॉन्ट्रैक्ट पे देंगे, एचकेआरएम के तहत देने का काम करेंगे। क्या युवा को पूरी तनख्वाह मजदूरी लेने का भी हक नहीं है? क्या कारण है? आप इवेंट मैनेजमेंट पे तो, प्रचार पर तो बहुत पैसा खर्च करते हैं, क्या कारण है? युवाओं को तनख्वाह नहीं आप दे रहे हैं, धक्के खा रहे हैं लोग, हमारे युवा बुरी तरह से। और हमारा दलित समाज इस समय अपने आप को बहुत ज्यादा प्रताड़ित महसूस करता है। क्या आप एनसीआरबी के आंकड़े उठाएंगे? शेड्यूल कास्टों पर बढ़ता हुआ अपराध, महिलाओं पर बढ़ता हुआ अपराध एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है, और हमें इस पर चिंता भी जो है अच्छे से करनी चाहिए। और आज सरकारी स्कूल क्यों बंद किए जा रहे हैं? सरकारी कॉलेजों की सीटें खाली क्यों हैं? इसलिए बंद किए जा रहे हैं, उसमें गरीबों के, दलितों के बच्चे पढ़ते हैं। बाबा साहेब